तो यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे बना रखा है इसको, बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ की। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो क्या है भाई, वो क्या है? दो है, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा दोनों है। अच्छा, यहाँ छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों ही है। तो चलो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पे और क्या क्या लखनऊ की खासियत है, उससे भी रूबरू कराएंगे। खैर मेरे ब्लॉग्स पे जो है बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और वैसे भी पार्क की ब्यूटी क्या गज़ब की है यार, पार्क बहुत अच्छा लगा रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छी केयरिंग कर रखी है, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है। और 50 रुपये यहाँ का टिकट है, अगर आना चाहो तो आ सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। और क्या दोस्तों, ये जो है बिल्डिंग्स और ये मस्जिद है, इमामबाड़ा का मस्जिद ये है और इमामबाड़ा ये है। और यहाँ पे शायद गाइडेड टूर मिलता है ना। अब देखिए, गाइडेड टूर तो बोल रहे थे कि गाइडेड टूर मिलता है, पता नहीं गाइडेड टूर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि कोई आदमी पिक करने नहीं आया यार, बताओ। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है भाई। और काफ़ी पुरानी इमारतें हैं, रेड स्टोन से सब बन रखा है। तो चलिए, ये रेड और येलो स्टोन है, इसमें रेड ही है ना भाई, येलो कलर से पुताई कर रखी है, रेड ही है सब। 7 फ्लोर का कुआं है, 4 फ्लोर अंदर है, 3 फ्लोर ऊपर है। हम इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखाएंगे वर्ल्ड का पहला सीसीटीवी कैमरा। आप सभी लोग यहाँ पे खड़े लोग आप लोग को देख रहे मगर आप लोग को नहीं पता कि आपको कौन देख रहा, कहाँ से देख रहा, कैसे देख रहा। इसी की वजह से इसे कहा जाता है वर्ल्ड का पहला सीसीटीवी कैमरा। सामने आप पानी देख रहे हैं भैया, अगर जाना आप चले जाओ, को जाना सामने पानी में देख रहे हैं, पानी के जरिए हम लोग को देखा जा रहा होगा, हम लोग को मगर नहीं पता कि हम लोग को कौन देख रहा, कैसे देख रहा। इसी की वजह से इसे कहा जाता है वर्ल्ड का पहला सीसीटीवी कैमरा। चलिए फोटो वगैरह खींच ले, फिर आगे चल के बताते हैं। जी बोलिए। ये भाई रानी की बाव है क्या? रानी की बाव ये नहीं वो भैया आप फोटो वगैरह खींच ली, यहाँ पर फोटो वगैरह खींचिए। हेलो देखिए मॉर्निंग का समय है, अंदर कोई नहीं है, गेट पे खाली सन्नाटा है। अगर कोई आता है तो हम आपको कैसे दिखाएंगे। सामने जो पैगोइन देखें, डस्टबिन, लकड़ी का गेट और नीम का पेड़, ये 3 कलर हम लोग नीचे पानी में देखेंगे। ठीक, हेलो हम रुक रहे हमारे बात, आइए पानी के लगे। हाँ ये 3 भैया आप रुके हो क्या यहीं पे? आइए बाबा आइए। ये आ रहे कि रुके हैं? मोहित आइए। आइए भैया। आते रहे थे, चलते रहे। क्या गया हाँ, अंदर हाइट जितनी ज़्यादा होगी सब बचा के आएंगे, बी केयरफुल है। अच्छा सर, आराम से एक लाइन बना के आइएगा। फोटो वगैरह यहाँ कर सकते हैं। लाइट चला
तेरे में नहीं दिखता। नहीं आपको नहीं। नहीं वैसे भी बता रहा हूँ तेरे में नहीं दिखता, इसलिए तो लाइट जला ली। नहीं कंप्लीट सर बचा हाँ चलो अच्छा भैया इधर आ जाओ सभी लोग आइए भैया यहीं लगाएंगे दादा। सुनिए बॉडी मतलब होता है वेल गोमती नदी में जब वाटर लेवल ज़्यादा रहा तब तक इसमें पानी भरा रहा। गोमती नदी में वाटर लेवल कम हो गया तो ये कुआं सूख चुका है, मगर थोड़ा बहुत जो पानी देख रहे हैं इससे आज के दौरान हम लोग समरसेबल और बोरिंग से भरते ताकि दिखाया जा सके पहले के समय में लोग कैसे देखते थे। 1857 में जब यहाँ पे गदर उनकी हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, तब बादशाह की खजानी की मांग की गई थी। बादशाह की खजानी की देखभाल करते थे मुनीम जी का नाम था मेवालाल रस्तोगी, जिन्हें अंग्रेज़ों को खजाना देने से मना करे। तो खजाने का नक्शा खजाने की चाबी लेके वो इस कुएं में कूद गए थे, जिनको ढूंढने काफ़ी साइंटिस्ट काफ़ी अंग्रेज गए थे, जिनका आज तक किसी का कुछ पता नहीं चला। खजाना हमारे देश भारत में बट कहाँ हम लोगों को नहीं पता। मुनीम जी ही नहीं मिले। आइए रस्तोगी साहब आइए ठीक है नहीं बीच में सवाल पढ़ लेंगे आ जाएंगे सर। 45 स्टेप गिन के चलिए हमारे 45 स्टेप गिन के चलिए ये दोस्तों भूल भुलैया है, गजब भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। यही है भूल भुलैया जाने का रास्ता। ये भूल भुलैया का ऊपर वाला फ्लोर है दोस्तों, ये है भूल भुलैया। यहाँ से नीचे देख सकते हैं हम। क्यों भाई? दोस्तों यहाँ से वो वाली बावड़ी पूरी दिख रही है, देख सकते हैं आप मेरे कैमरे में। मस्जिद भी दिख रही है और यहाँ से पूरा का पूरा व्यू अच्छा आ रहा है काफ़ी। चलेगा? अरे यार आइए भैया सभी लोग। 24 रास्ते 1023 गलत, केवल एक ही जाने का और एक ही आने का और एक ही रास्ता सही है। तो जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं यही रास्ता मतलब कि आपका सही है और इसी से बाहर आना और इसी से जाना। बाहर आने के कई रास्ते, इधर भी 3 रास्ते हैं, ऊपर से डायरेक्ट आ सकते हैं आप छत से, और एक रास्ता ये। मगर मज़ा तब आएगा जब आप जिस रास्ते से जाइए और उसी रास्ते से बाहर आ जाए। तशरीफ लाए सभी लोग अंदर वाल, एक लाइन बना के सभी लोग आ जाए। सभी लोग आते रहिए। मोटा आदमी हिलेगा नहीं कि सनलाइट नहीं है, वहाँ पे जाके वन साइड से खोल देंगे, लेफ्ट हैंड अपने खोल दे बोल जाके। कोई स्टेप नहीं है बीच में।
भैया बस रुक जाए आगे, 1 साइड होइए। चलते रहिए। नहीं रुकने बोला। रुकने बोल रहा। लेफ्ट हैंड से खड़ोइए। ये 15 फीट मोटी दीवार है, 2.5 फुट चौड़ा रास्ता है, 330 फीट लंबी गैलरी है, जो कि आपकी पूरी अंधेरे में। फर्स्ट फ्लोर पर आपको दिल्ली, आगरा, फैजाबाद के 2 रास्ते दिखाए जाएंगे, जो कि यहाँ से अंडरग्राउंड आपको हाईवे तक के टच कराते थे। 1857 में यहाँ पे गदर उनकी हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, तब बादशाह ने अपनी जनता, अपने आवाम को उन गुप्त रास्तों से निकाल कर उन रास्तों को बंद कर दिया था। जब से वो रास्ते बंद, दिल्ली, आगरा, फैजाबाद के गुप्त रास्ते हम थोड़े थोड़े लोगों को दिखाएंगे, तो बेहतर होगा एक लाइन बना के आराम से चलेंगे। तशरीफ ला सकते हो। नीचे तो जला आइए, ये बाउंड्री थोड़े लोग कवर करें, जितने लोग यहाँ पे बाउंड्री कवर कर सकते करें, बाकी पीछे लाइन में लगे, बाद में बताएंगे। यही दिल्ली के, आगरा का, फैजाबाद के गुप्त रास्ते अंडरग्राउंड यहाँ से हाईवे तक के जाते थे। 1857 तक खुले, तो उसके बाद इनको बंद कर दिया गया। पहले यहाँ पे लकड़ी का गेट लगा था, जिसको हटा दिया गया, ये बाउंड्री कवर कर दी गई। ठीक, अभी खुल जाएगा तो जा सकता है आदमी। हाँ, अगर आप खोल पाए तो खुलवा लिए तो आप चले जाइए। जितने लोग देख चुके वो आगे जो 1 स्टेप डाउन है। दिल्ली, आगरा, फैजाबाद के गुप्त रास्ते अंडरग्राउंड यहाँ से हाईवे तक के जाते थे। 1857 तक खुले, तो उसके बाद इन रास्तों को बंद कर दिया गया। जब से ये रास्ते बंद है, दिल्ली, आगरा, फैजाबाद के गुप्त रास्ते अंडरग्राउंड हाईवे तक, यहाँ से 1 स्टेप डाउन है। दिल्ली, आगरा, फैजाबाद के गुप्त रास्ते अंडरग्राउंड हाईवे तक के जाते थे। 1857 तक खुले, तो उसके बाद बंद कर दिया। यहाँ से कुछ दिख रहा है जी? यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 स्टेप डाउन है, 2 जीने उतर के, 2 जीने उतर के 1 स्टेप डाउन उधर से आना था। यहाँ पे भैया आपका नाम क्या है? राहुल। ठीक है, हेलो पीछे गर्ल्स, शांत होइए। सेकंड फ्लोर पर चलेंगे। आहिस्ता बोलो, धीमे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। वहाँ पे आपका गाइड आपसे इतनी तेज बात नहीं करेगा, आपका गाइड आपसे सांसों के जरिए बात करेगा। इसमें हमारे पास एक भैया ने अपना नाम राहुल बताया है। राहुल बॉयज़ की लाइन में सबसे पीछे लगेंगे। हम राहुल से बात कैसे करेंगे? ऐसे 60 फीट की दूरी पे जाके ऐसे बात करेंगे, इनको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, इनसे एक सवाल पूछेंगे, ये उसका जवाब देंगे, उसके बाद ये मुझे ढूंढने आएंगे। ठीक, सेकंड फ्लोर पे ऐसा ही शांति बनाए रखेंगे, तभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद चलते पहले हम इसकी अपोजिट गैलरी में, रोशनदान गैलरी, उस गैलरी को सनलाइट गैलरी के नाम से जाना जाता है। जब तक सूरज आएगा तब तक उसमें रोशनी, सूरज की रोशनी कुछ इस तरह से आती है जैसे कि स्पॉटलाइट, बर्फ वगैरह लगो, इसीलिए उसे सनलाइट गैलरी के नाम से जाना जाता है। आइए सेकंड गैलरी की तरफ जाना जाता है। यहाँ पे 2 स्टेप अप है, 2 जीने चढ़कर आना, एक दूसरे को आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। 2 जीने चढ़कर आइएगा, 2 जीने सभी को चढ़कर आना है यहाँ पे। आराम से आना भाई, खतरनाक है। बीच में कोई स्टेप नहीं है। ठीक।
बीच में 2 जीने हैं, जिनको लोग को चढ़ के आना है। सामने देखे कुछ लोग सनलाइट गैलरी में आपको झरोखों के अंदर लाइट जल्दी दिखाई दे रही है। लाइट इस तरह से लगी है जैसे कि लगता है कि बल्ब वगैरह लगे हो, मगर ये सनलाइट गैलरी जब तक सूरज आएगा तब तक इसमें रोशनी रहेगी, वरना ये अंधेरे में सनलाइट की तरह नीचे स्पॉट बनते रहेंगे। 4 वेज 4 रास्ते, 1 2 3 4, 3 गलत 1 सही। लेफ्ट हैंड से ऊपर चले, सेकंड फ्लोर पे हम आ रहे थे ऊपर वाले। सामने देखिए रोशनदान गली, पूरी गली में आपको सनलाइट आते दिखाई देगी। जब तक सूरज आएगा तब तक इसमें रोशनी रहेगी, वरना ये अंधेरे में, जिसकी वजह से इसे सनलाइट गली के नाम से जाना जाता है। 4 वे 1 2 3 4, 3 गलत 1 सही। सोनो कितना सीढ़ी है यहाँ पे, तोड़ दूंगी मैं सारा सीढ़ी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा हाँ दोनों जिसका इजी नाम है वो बता दे। रिजवान 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 इधर लैंड में अंदर यहाँ पे खड़े हो जाओ बस मैडम, इसके बाद आपको नाम बता देंगे, यहीं पे खड़े रहिएगा। रिजवान और राहुल, हम 2 नाम पुकारेंगे तो दोनों को जब आवाज़ सुनेगा दोनों मुझे जवाब देंगे पलट के, ठीक? सब लोग शांति बनाए रखेंगे और बीच में कोई स्टेप नहीं है, जिधर से जाने कोई स्टेप नहीं, खड़े रहेंगे सभी लोग। अरे कुछ ज़्यादा कैसे आ गई? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? मतलब अंग्रेजी बोल रहे थे ना? नहीं, हस्बैंड इज लॉस्ट, तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? आगे सभी लोग आवाज आ रही है तो क्या बोलोगे? कहाँ है सभी लोग? सब हमारे साथ हैं। पहले सुन लीजिए उसके बाद आइए भैया। इमामबाड़ा क्यों बनाया गया और भूल भुलैया कैसे बनाया गया, दीवारों में कान कैसे बने और इसे बनाया और तोड़ा क्यों गया? आप सभी ने सुना होगा, हम लोग जब कोई घर या कोई बिल्डिंग बनाते उसे बहुत ही मजबूती से बनाते हैं, बहुत ही ठोस बनाते हैं, मगर ये दीवारें आपकी मजबूत नहीं है, पतली है, खोखली होल्स वाली दीवार है। आप कहीं पे भी हाथ मारेंगे आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी। दूसरी चीज़, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने का काम करता है चूना मटेरियल, इस पूरी बिल्डिंग में मिला है चूना, जो इको सिस्टम का वर्क बहुत अच्छे से करता है।
डिस्ट्रिक्ट। अब इमाम बाड़े के अंदर दीवारों का बनाएगा। नवाब आसिफुद्दौला का ये कहना था हम कभी भी ज़ियारत करने, दर्शन करने इमाम बाड़े जाएंगे तो हमारे सिपाही हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इसलिए आपस में कोई भी सिपाही एक दूसरे सिपाही से बात करे, उनकी बात तीसरा सिपाही सुने, जिससे हम सेफ और सतर्क रहेंगे। इसलिए पूरी बिल्डिंग में इको सिस्टम दिया गया है। मगर पहले के बड़े बुजुर्गों को इको सिस्टम के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इको सिस्टम को इस रूम में बदल दिया। आहिस्ता बोलो, धीमे बोलो, दीवारों के भी काम होते हैं। इमाम बाड़ा क्यों बना? आज से 300-350 साल पहले भुखमरी थी। भुखमरी मतलब कि बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए नवाब आसिफुद्दौला ने यहाँ पे लोगों की मदद करने आए थे। मगर जब उनकी मदद करना चाहा तो उन लोगों ने मना कर दिया। मना क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से गुजर चुके, वो खुदा और हनस के ईमानदार हुआ करते थे। उनका ये कहना था हम मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा लेंगे, मगर किसी का हाथ नहीं फैलाएंगे और किसी का एहसान नहीं लेंगे। तो नवाब आसिफुद्दौला ने ठीक हम लोगों से काम करा के मेहनत ना देंगे, सैलरी भी देंगे, जैसे मदद हो सकती है हम वैसे मदद करेंगे। आपके शहर लखनऊ शान अवध में इमाम बाड़े नहीं हुआ करते थे। इमाम बाड़ा बनना चालू हुआ 1773 में। 5 साल तक इस इमाम बाड़े को दिन में लोग बनाते थे और रात में तोड़ देते थे, यानी वो बनाने का भी पैसा देते थे और तोड़ने का भी पैसा देते थे। नवाब आसिफुद्दौला का ये कहना था पता नहीं भुखमरी कब तक रहे, हम लोगों से क्या क्या काम कराएंगे, तो बेहतर है कुछ लोग इसको दिन को उजाले में बनाएंगे और रात के अंधेरे में तोड़ देंगे। अब उन्हें अगर इमाम बाड़ा तोड़वाना ही था तो वो दिन के उजाले में भी इसको तोड़वा सकते थे, रात के अंधेरे में क्यों तोड़वाते थे? उस समय पर कुछ फैमिली पैसे वाली हुआ करती थी, अमीर फैमिली। अगर अमीर फैमिली गरीब फैमिली से बैठ के काम करते तो उसको शर्म आती, दिली तकलीफ होती, इसलिए नवाब आसिफुद्दौला ने अमीरों को रात में तोड़ने का काम दिया और गरीबों को बना दिया। 5 साल के बाद भुखमरी खत्म हो गई थी। भुखमरी खत्म होते 6 साल में इमाम बाड़ा बनाकर कंटिन्यू कंप्लीट करा दिया। इमाम बाड़ा बनकर तैयार हो गया, मगर इंजीनियर कहना था कि किफ़ायतुल्लाह खां थे इस इंजीनियर बिल्डिंग के, जिनका ये कहना था कुछ सालों बाद पूरा इमाम बाड़ा ये पूरी बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी। क्योंकि देखिए 4 माले की बिल्डिंग है, 4 छतें, जिसके अंदर ना कोई सरिया, ना कोई रॉड, ना कोई बीम, ना कोई पिलर, विदाउट सपोर्ट ये हॉल ये बिल्डिंग टिकी, जिसका वजन ज़्यादा होने के मारे इंजीनियर साहब ने ऐसी बात बोली। तो नवाब आसिफुद्दौला का लोगों ने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से इमाम बाड़ा बनाया, इबादतगाह बनाया, इसे रोकने का कोई उपाय बताया जाए। तब इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह खां का ये कहना था एक रास्ता है जिसको हम ट्रायल करके देखेंगे, कोशिश करके देखेंगे, जो इसकी 15-15 फीट मोटी दीवारें हैं, छतें हैं, इन छतों और दीवारों के अंदर रास्ते बनाए जाएंगे, जो हवादार रास्ते बनेंगे, जो बिल्डिंग का वेट डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फ्लोर पर हमने 2.5 फीट चौड़ा रास्ता देखा, सेकंड फ्लोर पर ज़्यादा स्पेस देख रहे हैं, थर्ड पर चलेंगे और इसको जो बिल्डिंग के ऊपर जाती है कि वो इसके रास्ते चौड़े होते रहेंगे, रास्ते चौड़े होते रहेंगे, हवादार रास्ते बनेंगे, बिल्डिंग का वेट डिवाइड कर देंगे। बिल्डिंग का वेट डिवाइड ऐसे कर दिया गया, इमाम बाड़े को बनाकर सेफ कर दिया गया। इमाम बाड़ा सेफ हो गया, तैयार हो गया। अब इसका नाम भूल भुलैया कैसे पड़ा? 1857 में इसका नाम रखा गया था भूल भुलैया। क्यों रखा गया? जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने हमला किया, आक्रमण किया, तब बादशाह ने अपनी जनता, अपने आवाम को उन गुप्त रास्तों से निकाल कर उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया। मगर अंग्रेज़ की सेना और जनता को, आवाम को ये लगा कि बादशाह के सिपाही और जनता इसके अंदर छुपी हुई है, तो वो सेना समेत इसके अंदर घुसे आक्रमण करने के लिए। जब घुसे एक जैसे कई रास्तों में खुद भटकने लगे और कन्फ्यूज़ होने लगे, तब अंग्रेज़ों ने इसका नाम रेबेरेंट भूल भुलैया घोषित किया। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है। नवाब आसिफुद्दौला ने केवल इमाम बाड़ा बनाया, इबादतगाह बनाई, गॉड गिफ्टेड हम लोगों को मिली भूल भुलैया। भूल भुलैया और इमाम बाड़ा बना किन किन चीज़ों से? आप सभी को ये पता होगा, पहले के समय में मोरंग बालू और सीमेंट का क्रेज़ इतना नहीं होता था, तो लोग खाने पीने की चीज़ों से घर और बिल्डिंग बनवाते थे। वो खाने पीने की चीज़ें कौन कौन सी? उड़द की दाल, माश की दाल, मलका मसूर, चने की दाल, गुड़, शहद, गोंद, गन्ने का रस, बेल का शरबत, सुर्खी, चूना, सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करके इस पूरी बिल्डिंग को तैयार किया गया। आइए थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। सीढ़ी लेके आते हैं। ये लास्ट पहले ईंट आप लोग जो देख रहे थे स्टेप पे, वो ईंट आज के दौर की है, पहले के ज़माने की ईंट वो नहीं है।
पहले के समय में पतली ईंटें चलती थी, ऐसी ईंटें चलती थी जिससे हम लोग लखौरी ईंट कहते हैं, जो कि लाहौर से आया करती थी। आउट ऑफ सिटी वाले इसे कैकैया ईंट के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को अपने नीचे कुछ हॉल बनाए थे, चाइना हॉल, ईरानी हॉल, इंडियन हॉल। तीनों हॉलों के आकार अलग अलग थे। अगर उन हॉलों में वेट रहता, वजन रहता, वो हॉल आपकी गिर जाती। उन हॉलों को सेव करने के लिए इनको खोखला किया गया, इनके मसाले निकाल लिए गए, अदरवाइज इनका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं था। ठीक, चलते टेरेस पे चौथे माले पे, जहाँ पे चलकर आप लोग फोटोग्राफी करेंगे। उसके बाद आप लोग को टाइम देंगे 5 मिनट का कि अपने गाइड को भूलभुलैया से बाहर निकालिए। 78692 वाला गेट आप सब लोग मिलकर ढूंढेंगे। आइए टेरेस पे। ढूंढ जाने घुमा अरे भाई घूमो जाने घुमा सबको जरूर पकड़ा दूंगी। ले ले फोटो ले ले वो फटाफट। अरे बाप रे। ये 4th फ्लोर है दोस्तों। यहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखता है, ये देखिए। दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी होगी इमामबाड़ा की तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और हमारे टूरिस्ट गाइड भैया थे